विशाल के पास उसके फ्रेंड अमित की कॉल आई। अमित ने बताया कि उसकी जॉब लग गई है, 15 दिनों में ज्वाइनिंग हो जाएगी। विशाल ही सुन के काफ़ी खुश था, लेकिन कॉल पर बात करने के बाद वो खुद की ज़िंदगी के बारे में सोचने लगा, क्योंकि अभी उसकी ज़िंदगी में उसे बार बार फेलियर्स मिल रहे थे। ना वो कुछ कर पा रहा था, ना ही उसके पास पैसे थे। ऐसा नहीं था कि वो दोस्त की जॉब की बात से खुश नहीं था, वो खुश था, लेकिन खुद के बारे में चिंतित था, क्योंकि विशाल और अमित ने दोनों ने साथ में जॉब की तैयारी शुरू की थी। आज अमित उससे काफ़ी आगे था, लेकिन विशाल की ज़िंदगी में फेलियर्स थे। अगले दिन सुबह उठकर विशाल ने अपना डेली रूटीन का काम शुरू किया। फिर वो लाइब्रेरी चला गया, क्योंकि लाइब्रेरी में शांत माहौल में वो पढ़ाई करता था। जब वो लाइब्रेरी में गया, उसकी नज़र एक बुक पे पड़ी, जिसको उसने कई बार देखा था पर पढ़ा नहीं, क्योंकि उस बुक का टाइटल था थिंक एंड ग्रो रिच। वो सोचता था कैसे कोई सोचने से धनवान बन सकता है, लेकिन इस बार विशाल ने उस बुक को लाइब्रेरी से इशू करवा लिया और घर ले आया बुक पढ़ने के लिए। जैसे ही उसने बुक का पहला लेसन पढ़ना शुरू किया, वो गहरी सोच में पड़ गया। बुक में सबसे पहले लिखा था, जैसे हमारे थॉट्स होते हैं वैसे ही चीज़ें हमें मिलती हैं। हमारे थॉट्स इतने पावरफुल होते हैं कि अगर उनको पूरी डिटर्मिनेशन के साथ में किसी उद्देश्य के साथ जोड़ दिया जाए, तो वो चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे वो धन हो या कुछ भी हो, वो मिल सकता है। बस ज़रूरत है तीव्र इच्छा की। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को इतनी गहराई से चाहता है कि उसे पाने के लिए वह अपना पूरा भविष्य दांव पे लगाने को तैयार हो जाता है, तो उसकी जीत निश्चित है। टेम्परेरी डिफीट के चलते काम को बीच में छोड़ देने की आदत से ही फेल होते हैं। विशाल अपने 5 डेज़ की प्रिपरेशन के बारे में सोचने लगा। वो सोचने लगा कि सही बात तो है, वो कैसे तैयारी करता था। अगर किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता तो कई दिनों तक स्ट्रेस में रहता। लगातार मिल रही फेलियर्स के चलते उसका कॉन्फिडेंस कम हो रहा था, यहाँ तक कि अब उसका मन प्रिपरेशन में नहीं लगता था। वो अब नौकरी की तैयारी बंद करने वाला था। इन्हीं थॉट से विशाल की ज़िंदगी घिरी हुई थी। बुक के पहले लेसन से ही वो समझ गया था कि उसके थॉट्स कितने नेगेटिव हैं। वो अंदर से डरा हुआ है, बस ऊपर ऊपर से प्रिपरेशन कर रहा है। विशाल ने बुक को आगे पढ़ना शुरू किया, जिसमें एक स्टोरी थी आर्यू डारवी के अंकल की, जो सोना मिलने की चाह से खुदाई कर रहे थे। काफ़ी हफ्तों तक की मेहनत करने के बाद उन्हें सफलता नहीं मिली, तो वो ड्रिलिंग रोक करके मशीन बेच कर चले गए। बाद में सेम उसी जगह से 3 फीट अंदर दूसरे व्यक्ति को वो सोना मिल गया। सिर्फ 3 फीट और खुदाई कर लेते, लास्ट में आके नहीं रुकते, तो उनको वो $1,000,000 का सोना मिल जाता। विशाल ने सोचा, कहीं वो भी तो लास्ट में आकर फेलियर्स की वजह से अपने एम को क्विट कर रहा है। उसने सोचा कि कहीं उसके साथ भी डार्वी के अंकल जैसा ना हो जाए। उसने मन में ठान लिया कि वो क्विट नहीं करेगा। विशाल ने बुक को आगे पढ़ा। उसमें लिखा था, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। क्योंकि हमारे पास अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की पावर होती है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो सफलता के प्रति जागरूक होते हैं। असफलता उन लोगों को मिलती है जो उदासीनता से स्वयं को असफलता के प्रति सचेत करते हैं। मनचाहा धन प्राप्त करने के लिए, सफल होने के लिए बुक में बताया गया है कि बहुत से लोगों में एक कमजोरी पाई जाती है। वह है हर चीज़ को, हर किसी को अपने स्वयं के प्रभाव से, विश्वासों से मापने की आदत। इसे पढ़ने वाले कुछ लोग यह मानेंगे कि कोई भी व्यक्ति सोचकर अमीर नहीं बन सकता। वे धन के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि उनके सोचने की आदतें गरीबी, दुख, असफलता और हार में डूबी हुई हैं। हमारा दिमाग उन हावी विचारों से चुंबकित हो जाता है जिन्हें हम अपने मन में रखते हैं, जिनके माध्यम से कोई भी परिचित नहीं है। ये चुंबक हमारे पास उन शक्तियों, लोगों को और जीवन की परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं जो हमारे हावी विचारों के नेचर के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। विशाल समझ गया था उसे कहाँ कमी हो रही है। उसने सोचा, बुक के पहले लेसन से वो समझ गया था कि वो क्या गलती कर रहा है। अब ज़रूरत थी कि चीज़ों को सही कैसे किया जाए। इसके लिए उसने बुक को आगे पढ़ना शुरू किया। सेकंड लेसन था डिज़ायर, यानी हमारी इच्छा, जिसमें यह बताया गया है कि कैसे धनवान बनने के लिए, सफल होने के लिए हमें धन या सफलता की तीव्र इच्छा के साथ मन को चुंबकित करना होगा। हमें तब तक धन के प्रति सचेत होना होगा जब तक हमें धन की इच्छा इसे प्राप्त करने के लिए निश्चित योजना बनाने के लिए प्रेरित ना करें। यदि आप वास्तव में धन की तीव्र इच्छा रखते हैं कि आपकी इच्छा एक जुनून बन जाती है, तो स्वयं को आपको ये विश्वास दिलाने में कोई कठिनाई नहीं होती कि आप इसे प्राप्त कर लेंगे। सेकंड लेसन में कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताई गई हैं जिसे सक्सेसफुल होने के लिए आप अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है इमेजिन योरसेल्फ सक्सेसफुल। हमेशा खुद को सफल इमेजिन करें। एकांत में किसी कंफर्टेबल रिलैक्स जगह पर अपनी आंखें बंद करके अपने डिज़ायर्स, अपने एम पर कंसंट्रेट करें। अपने आप को सफल इमेजिन करें। अपने मन में उस डिज़ायर को महसूस करें, उसमें जीने का प्रयास करें। सेकंड एक्सरसाइज है सेट डेफिनेट गोल्स। हमेशा अपनी लाइफ में, चाहे छोटी हो या फिर बड़ी, सक्सेस को सेलिब्रेट करें, क्योंकि छोटी सक्सेस प्रूफ है इस बात का कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। जब कभी खुद से विश्वास उठे तो अपनी उन्हीं छोटी छोटी सक्सेस को याद करें। थर्ड एक्सरसाइज में बताया गया है कि आपको इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है। कभी अपने लक्ष्य से डाइवर्ट हो
तो तुरंत करेक्टिव एक्शन ले उसे सही करने के लिए। फोर्थ एक्सरसाइज में बताया गया है खुद पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनाएं, क्योंकि आपका खुद के प्रति नज़रिया, लाइफ के प्रति आपका रिएक्शन, आपके डिसीजंस, ये सब आपके कंट्रोल में है। विशाल ने अपनी लाइफ में बुक के बताए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसने बुक का 3rd लेसन पढ़ा तो उसे समझ आया कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमारा बिलीफ सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 3rd लेसन फेथ का था, उसमें ये बात क्लियरली मेंशन है कैसे हमारे थॉट्स ये जब इमोशन से जुड़ते हैं, उससे जो विश्वास आता है वह चीज़ हमें मिल जाती है। हमारी सोच, उससे जुड़ी फीलिंग, उस पर विश्वास, वाइब्रेशन, इन्हीं से चीज़ें हमें मिलती हैं। विशाल ने भी सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए बुक में बताए गए तरीकों पे काम किया। वो डेली 30 मिनट्स के लिए अकेले में रिलैक्स होकर अपने टास्क के बारे में ध्यान करता। वो क्या बनना चाहता है उसकी क्लियर पिक्चर अपने माइंड में क्रिएट करता। बुक के नेक्स्ट 2 लेसन्स में, जिसमें ऑटो सजेशन और स्पेशलाइज्ड नॉलेज के बारे में बताया गया है, आगे के लेसन्स में लिखा था कैसे असफल लोग अपने मन को बहुत जल्दी और बार बार बदलते हैं, वहीं सफल लोग तुरंत नहीं बल्कि अपने मन को धीरे बदलते हैं। उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए और वो उसे पा भी लेते हैं। वहीं असफल लोग सिर्फ टाल मटोल करते हैं, जल्दी हार मान लेते हैं, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, उनके ऑर्गेनाइज प्लान नहीं होते, लोगों की आलोचना से डर जाते हैं। इतना पढ़ने के बाद विशाल खुद के बारे में सोचने लगा कि वो भी ऐसा करता है। अब वो अपनी आदतों को किसी भी तरह बदलना चाहता था। इसके लिए उसने निश्चित लक्ष्य बनाए और उसके लिए योजनाएं भी बनाई। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच बुक में को 25 सालों की रिसर्च, जो कि लगभग 25,000 से भी ज़्यादा लोगों को एनालाइज करके लिखी गई है। वाकई ये किताब बताती है कैसे थॉट्स की पावर से मनचाही चीज़ पा सकते हैं, बस ज़रूरत है सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन की। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।